राजगढ़ वासियों नमस्कार। अभी यूथ कांग्रेस के जो नए नवेले जिला अध्यक्ष बने हैं अमन अरोरा, काफ़ी चर्चा में हैं। चर्चा में इसलिए भी क्योंकि कंट्रोवर्सी ही कुछ ऐसी है। कंट्रोवर्सी के जवाब देने के लिए हम पुराने जिला अध्यक्ष के पास आए हैं जिनका नाम है हेमेंद्र सिंह चौहान। हेमू भैया, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हमारे राजगढ़ के सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आपका जो दिन रात मेहनत कर रहे हो और आपका जो विस्तार हो रहा है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद हेमू भैया। अभी तो चर्चा में अमन अरोरा जी हैं जो नए अध्यक्ष बने हैं। क्या कांग्रेस में यूथ कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष के जो चुनाव हुए हैं उनमें क्या वाकई में पार्शियलिटी हुई है, बेईमानी हुई है? सीधा सवाल। देखो, ये सरासर झूठ है। पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि यूथ कांग्रेस के चुनाव में जितने भी कैंडिडेट लड़े, जितने भी मेरे भाई जीते, सबको बधाई और शुभकामनाएं। आप संगठन को मजबूत करें, कांग्रेस की रीति नीतियों को आगे पहुंचाएं। दूसरी बात, आपका जो सवाल है उसका जवाब मैं देना चाहता हूं कि यूथ कांग्रेस के चुनाव में कोई भी चुनाव नहीं हारता है। हम्म। यूथ कांग्रेस के चुनाव की सबसे बड़ी क्लियरिटी ये है कि यूथ कांग्रेस में जो कैंडिडेट लड़ते हैं चुनाव, जो पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें सबसे बड़ा फंडा ये है कि जो पहले नंबर पर आता है वो अध्यक्ष के पद पर दावेदार रहता है, दूसरे नंबर पर आने वाला उपाध्यक्ष बनता है। उसकी सीनियरिटी के हिसाब से इसमें पद मिलता है। इसमें कोई चुनाव नहीं हारता है। लेकिन अध्यक्ष बने तो जो पीछे के दो लोग हैं, जैसे अर्पित शर्मा जो तीसरे नंबर के कैंडिडेट हैं, उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि भैया धांधली हुई है, इसमें तो बेईमानी हुई है और मुझे तो केवल 450 वोट मिले हैं। अमन अरोरा जी को 8,500 मिले हैं शायद। दूसरे नंबर वाले को जो बारवा से है, क्या नाम है, शिव भाई शिव हैं। भाई, हाँ, उनको 4,500 मिले। तो सीधे तौर पर ये आरोप लगाया कि धांधली हुई है। आप ही के यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट आपस में लड़ रहे हैं, कांग्रेस कमजोर नहीं होगी इससे? कांग्रेस ना पहले कमजोर थी ना आज कमजोर हुई है। रहा सवाल कि आरोप प्रत्यारोप, आरोप नहीं लगाए उनने उनने उनकी बात रखी। वो हमारी पार्टी के हमारे भाई है, हमारे संगठन के साथी है, उनका मैं सम्मान करता हूँ। सभी ने अपनी अपनी मेहनत से रात दिन लगन से काम करा, यूथ कांग्रेस की मेंबरशिप करी। आज आप देखो, राजगढ़ जिले में 43-44 हज़ार मेंबरशिप हुई थी। ये सभी की मेहनत थी, सभी की लगन थी। कहीं ना कहीं इसमें ये हुआ कि जैसे अपन ने मेंबरशिप करने अपन पहुंचे हैं, अपन ने मेंबरशिप करी है, तो ऑनलाइन मेंबरशिप थी। उसमें ये था वो कि यार आपको बूथ नंबर डालना है, जिस बूथ पे आप मेंबरशिप कर रहे हो आपको उसका फोटो क्लियर लेना है, ताकि फर्जीवाड़ा किसी प्रकार का ना हो। आपने आपकी टीम को लगाया। ये पॉसिबल नहीं है कि एक आदमी हर जगह पहुंच के इतनी मेंबरशिप कर लेगा। सबके सहयोगी, सबके साथी काम करते हैं। उनने उनकी टीम को लगाया। हो सकता है कहीं ये चूक हो गई कि उनने बूथ नंबर गलत डाल दिया हो, कुछ अल्फ़ाबेट मिस्टेक हुई हो, आपका वोटर आईडी में नाम चेंज हो और आपका उसमें नाम लिखने में चेंज हो। इसके आधार पर वोट कुछ रिजेक्ट हुए हैं, और उस वोट रिजेक्ट हुए हैं उनका हम आरोप ये तो नहीं लगा सकते हैं कि इसमें ये हुआ। नहीं तो लगा रहे हैं ना आरोप। मेरा वही तो सवाल है कि ये कांग्रेस को कमजोर करने वाली वापस से फिर से घड़ी नहीं आ गई कि आपस में लड़ रहे हैं कार्यकर्ता? आपस में कोई नहीं लड़ रहा, सारे भाई एक है। शिव भी हमारा भाई है, अर्पित शर्मा जी भी हमारे भाई है। सभी साथ में संगठन को चुनाव लड़े हैं, सबको मिलके आगे काम करना है, साथ में ही काम करना है। पर वो थोड़ा सा मन में रहता है कि यार मेरा ऐसा हो गया, वो हो गया। तो सब अपनी अपनी बात रखते हैं, मैं उनकी सारी बातों का सम्मान करता हूँ, उनकी बातों की रिस्पेक्ट करता हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अभी हाल ही में खिलचीपुर के कैंडिडेट ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। तो आप नहीं समझते हैं कि ये पार्शियलिटी का आरोप लगाते हुए विधायक हजारीलाल डांगी के बगल में खड़े होकर बोले कि कांग्रेस के भीतर ही जो चुनाव हो रहे हैं उसी में बेईमानी हो रही है, उसी में सीट की खरीद फरोख्त हो रही है, इस तरीके के बोल उनके द्वारा बोले जा रहे थे। आपको नहीं लगता कि ये जो पारदर्शिता है कांग्रेस के अंदर होनी चाहिए? होता क्या है, वो कांग्रेस पूरी पारदर्शिता पे जीती है। पार्टी में बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। बीजेपी वाले लोगों को बस हमेशा यही चीज पड़ी रहती है, कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मैं उनसे सबसे पहले तो कहना चाहता हूँ भाजपा वालों को कि वो अपनी पार्टी के अंदर और अपने संगठन के अंदर जाके उसके बाद वो दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाए। नहीं तो वो तो रही अभी बात वो तो कांग्रेस ही रही थे बात ना। मांगीलाल जी की, हाँ। मांगीलाल जी ने आवेश में आके कोई निर्णय ले लिया। हम्म। उन्होंने किसी चीज को समझा नहीं, भापा नहीं, बात नहीं करी। अगर उसको ऐसा लग रहा था कि कुछ चीजें गलत हुई तो संगठन में जगह थी, प्लेटफॉर्म पे आईवाईसी आपको सारी चीजें देने को तैयार है कि आपके वोट किस वजह से रिजेक्शन हुए हैं, क्यों रिजेक्ट हुए हैं। जब आईवाईसी आपके सारे जवाबों का सवाल जवाब देने के लिए तैयार बैठी है, तो आप आईवाईसी में जाके बात करो कि मैंने इतना मेंबरशिप करा था, मेरा ये वोट रिजेक्ट हो गया है, क्या हुआ।
बिना कारण बिना तथ्य जाने आरोप प्रत्यारोप कोई भी लगा देगा, मैं भी आरोप लगा दूंगा कि आपके ऊपर हमेशा आरोप लगते रहते हैं कि केपी राठौर हमेशा की कांग्रेस की बात करता है, कांग्रेस का आदमी है, तो क्या ये सत्य है क्या? नहीं, आरोप लगाने वाले का काम है, ये लगाते रहते हैं। आरोप लगाते रहते हैं लोग, लोगों का काम है। जब नहीं तो भाजपा उसमें वालों को ये लगा कि संगठन यूथ कांग्रेस में सारे लोग बोल्ड आए, जीत के आए, उनको जगह नहीं मिली तो क्या करेंगे? उनके पास कुछ तो मिलना चाहिए ना। नहीं, बनी सी बात है, लेकिन इसमें वही है कि वोट चोरी का एक मुद्दा कांग्रेस ने उठाया, देश भर में वो चल रहा है। तो कल वो खिलचीपुर वाले कैंडिडेट बोल रहे थे, मांगी लाल जी, कि वोट चोरी तो कांग्रेस कर रही है, संगठन के भीतर कर रही है। आपका क्या कहना है इस पर? मांगी लाल जी के वोट रिजेक्ट हुए हैं, जो भी हुए हैं, हमने उनकी लिस्ट भी देखी है। आपके अल्फाबेट की वजह से कुछ वोट रिजेक्ट हुए हैं, बूथ नंबर से वोट रिजेक्ट हुए हैं। भाई ये तो नहीं है कि यार वोट किसी ने रिजेक्ट करवा दिए। आपने जो वोट बनाए, आप उसके आपकी आईडी का, मेंबरशिप आईडी का स्क्रीनशॉट लो, आप आईवाईसी की में जाओ और आईवाईसी में जाके आपके डाटा निकालो। आप डाटा निकाल के पेश करो। अब चुनाव हारने के बाद में कोई भी आरोप प्रत्यारोप लगाए तो ये गलत है। काफी आप सारे कैसे आरोप लगा सकते हो किसी चीज के ऊपर? आप उसका सबूत पेश करो ना। अगर आप आरोप लगा रहे हो, आप बोल रहे हो कि यार यूथ कांग्रेस के चुनाव में धांधली हो गई, वो हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो आपके पास सबूत भी तो होना चाहिए। सबूत यही कि हम जानबूझ के हरा दिए गए। जानबूझ के कोई किसी को नहीं हरा सकता है बॉस। ये बिल्कुल फेयर काम है। कांग्रेस पार्टी हमेशा फेयर देती है। हर आदमी, निचले स्तर के आदमी को उठाकर सामने लाती है। एक छोटा सा कार्यकर्ता जो मेहनत करता है, जो संगठन को मजबूत करने की क्षमता रखता है, जिसने वोटिंग कराई, उसको जगह मिलती है। या कभी ऐसा नहीं होता है कांग्रेस में कि यार उसको उठा दिया, इसका नाम बड़ा है कि ये बड़े परिवार का आदमी है, कि इसको उठा दिया, इसको बना दिया। मैं एक किसान आदमी था, परिवार का लड़का, सामान्य परिवार का लड़का, मुझे उठाकर यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बना, मैं चुनाव लड़ा, चुनाव जीत के इलेक्टेड जिला अध्यक्ष बना। अब मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप क्यों लगाऊं? मैं चुनाव हार जाता तो क्या मैं आरोप लगाने जाता क्या किसी के ऊपर? नहीं, बनी सी बात है, इसमें काबिलियत भी होना चाहिए कि काबिलियत भी कितने होना लोगों से चाहिए। आपका संपर्क है। आप कितनी मेहनत कर रहे हो? हाँ। आपने मेहनत करी, आपकी मेहनत का हम सम्मान करते हैं, सबकी मेहनत की हम रिस्पेक्ट करते हैं। कहीं न कहीं सभी भाइयों ने यूथ कांग्रेस की विचारधारा को गाँव-गाँव तक पहुँचाया, गाँव-गाँव जाके मेंबरशिप करी। अब कुछ तथ्य ये थे कि यार जब आईवाईसी पूरा क्लियर पहले से नोटिफिकेशन आईवाईसी ने दे रखा, आईवाईसी ने पहले से ही आपको बोल रखा, आपने आईवाईसी ने उसकी लिस्ट अपलोड कर रखी, किन-किन कारणों की वजह से आपके वोट रिजेक्ट होंगे। अगर आपने उस पे ध्यान नहीं दिया और आपके वोट रिजेक्ट हो रहे हैं और आप आरोप लगा रहे हो तो आप गलत हो। नहीं, सही बात है। अभी काफी कांग्रेस के कुछ 2-4 कार्यकर्ता से मैं बात कर रहा था, तो उनका कहना है कि नहीं, हम जो नए जिला अध्यक्ष बने अमन जी अरोरा, उनके खिलाफ हम कोर्ट जाएंगे। तो कोर्ट इसमें इंटरफेयर करता है संगठन के चुनाव में आपके अनुसार? इसका जवाब आईवाईसी देगी। आपके पास कोई जवाब नहीं है इसका? इसका जवाब आईवाईसी देगी। आप कांग्रेस लीगल के एडवाइजर है। कार्यकर्ताओं को समझाते क्यों नहीं हो कि नहीं भाई, कांग्रेस के नहीं, मेरे अपना भाई ही है। मामला है, समझ जाओ। कांग्रेस कार्यकर्ता के सारे मेरे भाइयों को मैंने बोला है। कुछ लोगों के मन में आता है। देखो ऐसा है, आज कल जब आपके बारे में बोला गया कि यार केपी तो कांग्रेस का स्टार प्रचारक हो रहा, तो आपके मन में भी कहीं न कहीं आया होगा कि यार मैं तो एक मेरा तो सच को सामने ला रहा हूँ। मेरा तो धर्म मैं है कि सच को सामने ला रहा हूँ। मेरा धर्म है सत्ता पक्ष से सवाल करना। कल से कांग्रेस की सरकार आएगी, मैं भाजपा वाला दिखूंगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा धर्म है वो। अब लोग बोलते हैं तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, हाथी निकलता है तो 100 कुत्ते भोंकते हैं, बस 100 की सीधी बात है। अब रीजन ये है कि यार कोई मेरे भाई अगर बोल भी रहा है तो मैं उन सभी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ कि भाई हमें हमारी पार्टी ने प्लेटफॉर्म दे रखा है, हमारी पार्टी में जगह है कि आप आईवाईसी जाइए, हमारे बीआरओ से सबसे आप बात करिए। बात करके आपने जो बोर्ड बनाए, आपके पास आपने बोर्ड बनाए, मैंने बोर्ड बनाया, मेरे पास सबूत है कि मैंने इतने बोर्ड बनाए। भाई मेरे भाई ने मेरे साथ, मेरे सहयोगी ने इतने बोर्ड बनाए, मेरे पास उनकी आईडी की मेंबरशिप आईडी है, उस आईडी का मेरे पास स्क्रीनशॉट है, सारी चीजें है। तो मैं उसको क्लेम कर सकता हूँ नहीं कि इस आईडी में मेरे जो वोट है वो किस वजह से रिजेक्ट हुए। नहीं, बिल्कुल सही है, लेकिन एक आपसी सामंजस्य जो होता है, एक भाईचारे वाली बात होती है। देखो आप एक क्या बात उनको नहीं एक मना बात और सकते? यार बता दूं आपको, कुछ वोट जो रिजेक्ट हुए हैं तो आपके जो वोट होल्ड पे हुए किसी कारणवश नेम स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से, डेट ऑफ बर्थ की वजह से, कुछ जो रिजेक्ट हुए हैं उन वोटों के लिए उनने आईवाईसी ने 6 दिन का समय दिया था कि आप इन वोटों को सही करवा लीजिए। आपने उस समय पे ध्यान नहीं दिया और आज आप उस समय पे ध्यान नहीं देते और आप किसी पे आरोप लगाते हो, प्रत्यारोप लगाते हो, तो आप गलत हो। अभी आपको लेकर एक आखिरी सवाल है मेरा कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष आप रहे हैं, अभी हाल ही में पद छूटा है कल ही, आगे वाला भविष्य क्या है कांग्रेस में? कांग्रेस में रहेंगे या राजनीति में रहेंगे? रहेंगे तो किस पद की लालसा है, क्या लालच है आपको? सीधा जवाब, सीधा सवाल है। मैंने आपसे पहले भी बोला था कि मैं एक यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूँ।
नहीं, ये सब बोलने की बातें होती है। यूथ मैं कांग्रेस के अध्यक्ष थे आप। मैं अभी हमेशा यूथ कांग्रेस का पहले भी ऐसे कार्य करता था। जिस दिन आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, उस दिन भी मैं आपको इसी जीन्स टी शर्ट में दिखा था। मैं आज भी उसी पोजीशन में आपके सामने खड़ा हूँ। नहीं, रहन-सहन आपकी बिल्कुल साधारण है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और लेकिन एक बात होती है ना एमओ भैया कि जितने भी बड़े नेता निकले हैं, सबसे पहले यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने। चाहे प्रियव्रत जी को देख लो, चाहे रामचंद्र जी को देख लो, चाहे अन्य बड़े नेताओं को देख लो। आपकी क्या उम्मीद है? विधायकी लड़ोगे कि प्रियव्रत जी जहाँ फिट करेंगे वहाँ फिट हो जाओगे? क्या लालसा है जो आपकी? संगठन तय करेगा। जो ना संगठन तय कोई करे। लालसा, ना कोई लालच। मेरा तो एक ही मत है कि मुझे हमेशा संगठन में काम करना है, संगठन को मजबूत करना है। तो इस हमारे बार चुनाव क्यों नहीं लड़ा था? उसकी कुछ वजह? कुछ रीज़न होते हैं कि आज हमेशा एक ही आदमी अगर पद पे रहेगा तो मैं मानता हूँ कि पार्टी में वो उचित नहीं है। हुँ, कांग्रेस पार्टी हमेशा ऐसे प्लेटफ़ॉर्म तैयार करती है कि हर बार नए आदमी को मौका मिले। हुँ, मैं चुनाव इसीलिए नहीं लड़ा कि मेरी जगह दूसरे भाई को मौका मिले और ये कांग्रेस के लिए कुछ अच्छा करे। मेरे से जो कमी रहेगी वो, मैं जो नहीं कर पाया हूँ, वो करे। जो आदमी कांग्रेस के लिए समर्पित है, बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, उनको भी कांग्रेस में जगह मिले। उनको भी कांग्रेस मजबूती से काम करने का जगह मिले। हुँ। बस मेरी एक ही इच्छा थी कि मेरी जगह दूसरे भाई को जगह मिले। कि ऐसा ऐसा तो नहीं है कि अभी प्रियव्रत जी जिला अध्यक्ष बने हैं, अब कर्ता-धर्ता वही है, राहुल गांधी जी से सीधा टच, टिकट बाँटने में उनका हाथ। तो कुछ डील हुई हो अंदर की कि भैया तू इसके लिए यूथ काम कर, यूथ तू यूथ कांग कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं, मत नहीं, ये बन। भी आपका सवाल गलत है। नहीं, सवाल तो मेरा जो मन का है मेरा वही ये मानना पूछूँगा। है कि देखो प्रियव्रत सिंह जी आदरणीय मेरे नेता है, राजा साहब हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। जब वो जिलाध्यक्ष नहीं बने थे, हुँ। उससे पहले यूथ कांग्रेस के चुनाव चालू हो गए थे। हाँ, उससे पहले हो गए थे, ठीक। लेकिन पहले और से ही। ना उनका कोई ये था बिहेवियर था कि यार ये आदमी बनना चाहिए कि ये बनना चाहिए। हुँ, उनका यूथ कांग्रेस को लेके किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं था। हुँ। उनका एक ही कहना था कि समस्त कांग्रेस पार्टी के साथी, युवा सदस्य, युवा कार्यकर्ता जो मेहनत करेगा, जो लगन से काम करेगा, वो जिला अध्यक्ष बन के आएगा, वो निर्वाचित होगा। तो मेरे लिए सब समान है, उनका कोई इंटरफेयर नहीं। कोई इंटरफेयर नहीं। आपकी उनका लाइ उनके लिए सब समान है। आपके जीवन में मतलब ऐसा नहीं कि कुछ ऐसी बातें होती हो उनसे कि अभी अध्यक्ष नहीं रहूँगा तो आगे क्या करूँगा? आपने नहीं, नहीं, कभी नहीं। पूछा उनसे? मैं कांग्रेस पार्टी में हमेशा काम करने वालों की और अच्छे कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलता है और मेरी कोई लालसा नहीं है, ना कोई इच्छा है। मैं कांग्रेस पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता होकर संगठन के लिए और कांग्रेस के लिए काम करूँगा, जिस तरीके से मैं यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष होते हुए काम करता था। हाँ। मुझे ना कोई लालसा है, जहाँ मुझे कांग्रेस पार्टी कहेगी कि तुझे इस आदमी से जाके लड़ना है, तो मुझसे भी लड़ने को तैयार हूँ। मैं मेरी विचारधारा के साथ खड़ा हूँ, हमेशा खड़ा रहूँगा। अभी इसी यूथ कांग्रेस के चुनाव को लेकर बीजेपी के कई सारे नेताओं के अलग-अलग तरीके से बयान आ रहे हैं। कुछ जवाब में बोलना चाहेंगे? आखिरी बीजेपी सवाल। के नेता और मेरे भाइयों को मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, आप आपके संगठन पे, आपकी पार्टी पे और आपकी विचारधारा पे काम करें। आप कांग्रेस के बारे में नहीं बोले। हुँ। मैं उनसे एक ही कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा-सा जितना ध्यान आप यूथ कांग्रेस की ओर ले जा रहे हो, यूथ कांग्रेस के बारे में बात कर रहे हो, उससे 10% ध्यान, केवल 10% आप किसानों पे दे लो। आप मेरे बेरोजगार युवा राजगढ़ जिले के युवा साथियों पे दे लो, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। हुँ। आज राजगढ़ जिले की जनता, जनार्दन ने आपको सम्मान दिया, आपको 5 सीटें दी, आपको 2 मंत्री दिए, लोकसभा की सीट आपको सांसद दिया, सब कुछ दिया। उसके बाद भी अगर राजगढ़ जिले के युवा साथी किसान परेशान है, वो युवा बेरोजगार घूम रहा है, तो कहीं न कहीं ये भाजपा का फेल्यूर है। और बात हो रही है यूथ कांग्रेस पर। और बात कर रहे हैं यूथ कांग्रेस पर, हुँ। तो आप पहले जिन चीज़ों की, जिन मूलभूत सुविधाओं की किसानों को, युवा साथियों को, लोगों को ज़रूरत है, उस पे ज़्यादा ध्यान दोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। क्या बात है! मुबिया आपने हर सवाल के जवाब बेबाकी से दिए, उसके लिए धन्यवाद। बाकी ये कंट्रोवर्शियल था और अब हमने सोचा कि ज़्यादातर खेत पर पाए जाते हैं, पहले इनके घर पर गए हम, घर पर नहीं मिले तो बोला कि खेत पे गए हो होगा नानो तो। तो नाना के ढूँढते-ढूँढते खेत पे ही आ गया मैंने कि गरज है दादा अभी तो चलना ही पड़ेगो। लेकिन नहीं, ऐसा समय जो कुछ नहीं है। है, आपका प्रेम है भाई, केपी भाई आपका नहीं, सहयोग है, नहीं, हमेशा रहा। जब भी ज़रूरत पड़ी हेमू भैया लगा कि बात करना चाहिए, हमने आपसे समय लिया और सहजता से आपने समय भी दिया, उसके लिए धन्यवाद। आप को हर सवाल के जवाब मिल गए होंगे इस वीडियो में, ऐसी उम्मीद है। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।